तो रिसेंट स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों ने वाईआरएफ की जो इज्जत उतारी थी उसे वापस लेने आ रही है मर्दानी 3 स्टारिंग रानी मुखर्जी। इससे पहले इसी फ्रेंचाइजी की और भी 2 मूवीज आ चुकी है पहले, जहां पर हमने रानी मुखर्जी को एस IPS शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में देखा था। एंड वो 2 मूवी स्पेशली मर्दानी 1 तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी ऑडियंस के बीच में। एंड अब जाकर रिलीज हुई है इसी फ्रेंचाइजी की पार्ट 3 मर्दानी 3 की ट्रेलर। बट क्या ये मूवी इसके पहले 2 मूवीज की तरह ही कमाल दिखा पाएंगी? आगे उस पर बात करेंगे। वेल, दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। देखो, मर्दानी यूनिवर्स की हर एक मूवीज की जो कहानी होती है वो यूजुअली रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होती है। एंड वही इन सारे फिल्म्स की मेन USP भी होती है। एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो है इन मूवीज के विलन्स। अगर विलन ऐसा हो जो हम देखकर कह सके कि हाँ ये रियलिटी में पॉसिबल है, ये बंदा बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा है, तो उस कैरेक्टर के साथ रानी मुखर्जी के किरदार का जो कैट एंड माउस चेस चलता है कंप्लीट फिल्म के थ्रू, और फिल्म के आखिर में जाकर क्लाइमैक्स में इन दोनों का जो भिड़ंत होता है वो ऑडियंस को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड इस ट्रेलर का मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट, यानी कि मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद आया, वो इस ट्रेलर का विलन ही है। ये एक ऐसी औरत होती है जिसका काम ही होता है बहुत सारे इलीगल धंधे चलाना और बच्चों को भी चुराना। भले ही नाम इनका अम्मा हो, बट काम बिल्कुल राक्षसी जैसे है। एंड बस एक बार अगर किसी छोटी बच्ची से इनकी मुलाकात हो जाए तो वो वहीं पर गायब हो जाती है, क्योंकि अम्मा का काम ही है इन सारे छोटे छोटे बच्चियों को पकड़ के किसी बिगर माफिया को चलाना। बट ट्रेलर के आधे हिस्से के बाद ही हमें ये रिवील होता है कि अम्मा इससे भी ज्यादा बड़ा कुछ प्लान कर रही है और उसे एग्जीक्यूट भी कर रही है, जो नॉर्मली किसी को पता होती नहीं है। एंड इस काम के लिए अम्मा को चाहिए 8 से 9 साल की लड़कियां। तो नेचुरली शहर से इस उम्र की जो लड़कियां होती है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है। एंड इस बार इनको ढूंढने का चार्ज दिया जाता है रानी मुखर्जी यानी कि शिवानी शिवाजी रॉय को। बट ये अम्मा इतनी ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर होती है, वो रानी मुखर्जी के घर तक पहुंच जाती है। भाई साहब, आई लव अनप्रेडिक्टेबल विलेंस लाइक दिस, जो खुद को या अपने इमेज को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। रानी मुखर्जी भी कम थोड़ी ना है, वो भी इन्हें बराबर की टक्कर देने वाली है। इस बार एक्शन थोड़ा सा कम लगा मुझे मूवी में, बट वो रानी मुखर्जी की एज भी हो चुकी है तो शायद उन्होंने एक्शन सीन्स को कम ही रखा है। यार वो तो आगे मूवी में हमें पता चल ही जाएगा। अगर तुम्हें इसका रिव्यू भी फटाफट चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखना। ट्रेलर में रानी मुखर्जी और ये जो अम्मा वाली विलन की कैरेक्टर है, दोनों ने ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली डायलॉग्स भी जो है मूवी के, वो भी मुझे काफी पसंद आए। रानी मुखर्जी का तो एक सीन भी होता है, इसी अम्मा के साथ फोन कॉल पे बात होती है, तब वो कहती है कि तुम जैसे लोगों से हम कट नहीं लेते बल्कि तुम्हें काट डालते हैं। वो तो भाई इजीली मेरा इस ट्रेलर का सबसे फेवरेट मोमेंट था। आगे इन दोनों का फेस ऑफ थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है। इससे पहले जो मर्दानी 2 थी वहां पर भी विशाल जेठवा ने एज अ विलन काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एंड वो शायद मेरा उस साल का सबसे फेवरेट विलन परफॉर्मेंस था। उस एक कैरेक्टर ने पूरी मूवी को यहां से यहां लेकर चली गई। आई होप कि इस मूवी के साथ भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिले। पहले तो ये स्पेकुलेटेड था कि इसी साल 27 फरवरी को ये मूवी हमें थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, बट इसी ट्रेलर के एंड में इन्होंने इस मूवी का फाइनल रिलीज डेट अनाउंस कर दिया, जो कि है इसी महीने के एंड में, यानी कि 30 जैन को। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। रानी मुखर्जी तो एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस भी है, उनका एक्टिंग देखने में मजा आता है। आई होप इसका हाल भी वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की एक के बाद एक आने वाली फ्रेंचाइज मूवीज जैसी ना हो। तुम्हारा ओपिनियन क्या है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मर्दानी 1 और 2 अगर नहीं देखी अभी जाकर देख लो, और अगर देख ली है तो तुम्हें कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।